वेलकम डियर फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस मेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो पेपर 5 है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूं और उसमें मैंने डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसमें आज मैंने 2 प्रश्न दिए थे। उन 2 प्रश्नों को कैसे लिखा जाए, उसका क्या क्या कंटेंट हो सकता है, वो मैंने इसमें समझाया है। आपने अगर नहीं लिखे हैं तो आप इस वीडियो को देख करके लिखिएगा और लिखने के बाद उसको क्लिक कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां भेज दीजिएगा। तो मैं देख लूंगा कि आपके जो आंसर हैं वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, वो विषय वस्तु के अकॉर्डिंग है अथवा नहीं, और जो प्रश्न की डिमांड है उसके बारे में आपने लिखा है या नहीं, आपका कंटेंट रिच है अथवा नहीं, इन सब बारीकियों को मैं देख करके फिर आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, यह यूपीपीसीएस जो है हमारा मेंस 2024 का डेली आंसर जो राइटिंग का जो प्रोग्राम है 19 जून 2024 का। ठीक है, पहला जो प्रश्न था हमारा वो ये था कि उत्तर प्रदेश के मंदिर संस्कृति और वास्तुकला के विविध पक्षों को प्रतिबिंबित करते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा दिखाई स्पष्ट दे। क्या है? उत्तर प्रदेश के मंदिर संस्कृति और वास्तुकला के विविध पक्षों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न को तोड़ना सीखिएगा कि प्रश्न की मूल डिमांड आपकी क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश के मंदिर की बात कर रहा है तो हमें केवल उत्तर प्रदेश के मंदिरों की विशेषताओं के बारे में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, विशेषकर कहां पर? संस्कृति और वास्तुकला के विविध पक्ष को प्रतिबिंबित करते हैं। तो संस्कृति के और वास्तुकला के विविध पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, उनको हेडिंग डाल के आप दीजिएगा। इसी में आपकी आंसर की जो मूल राइटिंग है, मूल डिमांड है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब जैसे भारत में मंदिर वास्तुकला के केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख लीजिएगा, यह प्रश्न जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ पहुंचा जाए तो यहां आप उत्तर यूपी लिख देंगे, और भारत के पक्ष पूछा जाए तो यहां पर आप भारत लिख देंगे। ये देख लीजिएगा। ठीक है, यह भूमिका में आपने बता दिया है कि हमारा हमारे जो मंदिर है वो किसमें? धार्मिक, आध्यात्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक जो दृष्टिकोण रखते हैं वो बतलाते हैं। ये हमारी भूमिका में, शॉर्ट भूमिका में हमने सारे पक्षों को शामिल कर लिया। अब टू द पॉइंट आ जाते हैं, संस्कृति और वास्तुकला, क्योंकि आपके पास शब्द की लिमिट कम होती है। हालांकि मैंने कुछ शब्द ज्यादा लिखे हैं, आप इसे अपने हिसाब से लिखेंगे तो आप जो यूपीपीसीएस की जो डिमांड है 125 वाली पे और 200 वाली पे वैसे आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, सांस्कृतिक में भूमिका की बात करूं तो सांस्कृतिक भूमिका में आपका आता है धार्मिक केंद्र, सामाजिक एकता, शिक्षा के केंद्र, संस्कृति का संरक्षण और स्थानीय कला और शिल्प का संरक्षण। ठीक है, अब ये हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग की पॉइंट्स हैं। जब भी प्रश्न आए ये हेडिंग आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। अब पहले से ही आप याद नहीं किए होंगे, आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो आप सोचेंगे वहां। इसीलिए आप ये तय मान लीजिएगा, प्रत्येक टॉपिक को आप 2 से 3 बार लिख करके देख लीजिएगा, तब जाकर के आप मेंस को अच्छे तरीके से पास करेंगे और बड़े आराम से किसी भी आप पेपर्स में आप मान लीजिएगा। अब 200 का होता है, ठीक है, तो 200 में से बड़े आराम से आप 120 प्लस नंबर ला सकते हैं, बसते आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करें और मूल डिमांड भी लिखें। अब देखिए, सामाजिक एकता के धार्मिक केंद्र के रूप में कैसे करें? तो जो मंदिर है वो हमारे धर्म का केंद्र हुआ करते थे, यानी मंदिर भारतीय समाज में धार्मिक क्रियाकलाप के केंद्र होते थे। ये पूजा, यज्ञ, भजन और धार्मिक उत्सव का भी आयोजन करते थे। समय समय पर आपने देखा होगा मंदिरों में विशेष उत्सव भी मनाए जाते हैं। सामाजिक एकता की बात करें तो जो मंदिर होते थे वो कम्युनिटी जो है, जो सामुदायिक जो एकता है उसको क्या करते थे? मजबूत करते थे। साथ ही जीवन में जो सामुदायिक जीवन में एकता और सामंजस्य का प्रतीक होते थे। यहाँ लोग मिलकर के धर्म कर्म करते थे और सामाजिक बंधन को मजबूत, देखो ये जो कार्य था इन्हें सामाजिक बंधन को क्या करता था? मजबूत बनाता था। यानी सारे लोग मिलकर के उत्सव मनाते थे, सारे लोगों की इसमें भूमिका मिलजुल करके होती थी। या ये कहिए कि मंदिर में जो उत्सव हुआ करते थे वो सामासिक संस्कृति, एक शब्द है सामासिक संस्कृति आप यूज कर सकते हैं, या साझा संस्कृति, साझा, ये आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि जो हमारे मंदिर थे आरंभ में,
ये क्या हुआ करते थे, ये शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे। आरंभ में शिक्षा यहीं दिया जाती थी, ठीक है। प्राचीन काल में मंदिर शिक्षा और विद्या के केंद्र होते थे। यहाँ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था और शिक्षण होता था। साथ ही बात करें तो अब मंदिरों में हमारी मीटिंग्स भी होती थी। क्या मीटिंग भी होती थी, तो इसलिए एक हेडिंग आप और बढ़ा सकते हैं कि राजनीति का भी केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। किसका? राजनीति का भी केंद्र हुआ करते थे। संस्कृति के संरक्षण में अब देखो, मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करते हैं, जैसे नृत्य है, संगीत है, कला है। विभिन्न प्रकार के नृत्य और संगीत कार्यक्रम मंदिर के प्रांगण में ही आयोजित किए जाते थे। आपने देखा होगा, हालांकि अब तो देवदासी प्रथा वो विकृत रूप में आ गई थी, लेकिन आरंभ में ये कला को प्रदर्शित करती थी। साथ ही आपके उत्सव होते थे, नृत्य होते थे, संगीत होता था, तो ये सिखाया जाता था सिर्फ बकायदा, है ना। तो ये किसकी हो गए? संस्कृति के संरक्षण के केंद्र भी हो गए। अब स्थानीय कला और शिल्प कला का संरक्षण की बात करें तो मंदिरों के निर्माण में स्थानीय जो शिल्पकार थे और कलाकार थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। और वो क्या करते थे? वो अपनी कला और शिल्प का जो संरक्षण है मंदिरों के माध्यम से करते थे। और राजा महाराजा क्या करते थे? लगातार मंदिर बनवाते थे। आप सोचिए, जो मंदिर हुआ करते थे वो 20-25 साल तक बनते रहते थे, उसके अन्य छोटे छोटे और मंदिर बनते रहते थे। इससे कला का भी संरक्षण होता था और शिल्पकार थे, उन्हें अपनी कला, वास्तुकला, अपनी उसकी जो इंजीनियरिंग है ना, उसमें और जो वैल्यू एडिशन का मौका मिलता था, रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। और ध्यान रखिएगा, मंदिर जब बनाते थे तो वैज्ञानिक पद्धति से बने होते थे। तो उसमें माइंड में आप सोचिए, इमेजिनरी कल्पना करना कि मंदिर का कलश कैसा होगा, उससे कैसे तीर बनेंगे, ये सब कुछ माइंड में हुआ करता था। आज तो नक्शा बना के रखे रहते थे, वहां तो ये नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखें वास्तुकला की भूमिका में जो हमारे प्रश्न की जो सेकंड डिमांड थी, वास्तुकला की जो भूमिका है, स्थापत्य कला का विकास होता था। यानी मंदिर वास्तुकला भारतीय स्थापत्य कला के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शैली होती है, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और पेशर शैली। तो यहाँ आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ, जिसमें पहली बार हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर में हमें शिखर दिखाई देता है। शिखर ये जो होता है मंदिर, ठीक है, और ये क्या है? ये शिखर है, शिखर के ऊपर जो कलश है, ये पताका हुआ करती थी। या ये बीच में क्या हुआ था? यहाँ पर आमलक के ऊपर ये कलश और कलश के ऊपर ये पताका हुआ करती थी। ये जो है इसे कहते थे विमान या शिखर, ठीक है। तो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली के मंदिर है, और इसमें शिखर का जो पहला जो उदाहरण बच्चों मिलता है वो कहां मिलता है? वो मिलता है आपका देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जो कि पंचायतन शैली से बना हुआ भी है। तो यहां पर आप वैल्यू ऐड थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब देखो, मंदिर एक चीज और विकसित करते थे, जो शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, उसके, है ना, जो उसके इंजीनियर, तत्कालीन, आज तो इंजीनियर बोलते हैं, उस वक्त के मान लीजिए उसके निर्माणकर्ता बोल लीजिए, है ना, इंजीनियर्स बोल ले, तो हालांकि इंजीनियर वर्ड आप यूज मत करिएगा, उस वक्त के वास्तुकार आप यूज कर लीजिएगा, ये ज्यादा उचित शब्द है। तो भवन निर्माण की जो तकनीकी थी, जैसे मंदिरों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली जो तकनीकी भवन निर्माण कला को एक नया आयाम देती थी, जैसे गर्भगृह, मंडप और शिखर का निर्माण। शिखर मैंने आपको बता दिया था। मूर्ति कला की मैं बात करूं तो मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, जो मूर्ति कला की अद्भुत नमूने होती थी। इतनी विविधता के साथ इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी, देखने के बाद लगता था कि मूर्तियां आज ही बोल पड़ेंगी। तो उस वक्त के जो कलाकार थे, शिल्पकार थे, उनकी जो प्रतिभा थी वो देखने को देख करके लगता है कि ये कितनी उच्च कोटि के और कितने दिल से, मन से ये बनाते थे, ठीक है। ये मूर्तियां न केवल धार्मिक महत्व रखती थी, बल्कि सामाजिक, उस वक्त के रहन सहन, वो लोग क्या पहनते थे, है ना, कौन सा आभूषण यूज करते थे, कपड़े कौन से पहनते थे, कैसे खाना पीना करते थे, नृत्य कैसे करते थे, ये सारी की सारी चीजें हमें वास्तुकला में दिखाई दे जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, मंदिर निर्माण में हमने प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग किया है। जैसे आप पत्थर है, लकड़ी है ना, वास्तुकला की विशेष हुआ करते थे। अब बाद में थोड़ी बहुत धातु का प्रयोग हुआ है, लेकिन बड़ी मात्रा में धातु का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ये आधुनिक मंदिरों में हुआ है, ठीक है। आधुनिक वास्तुकला का पर प्रभाव है, जो प्राचीन समय के जो मंदिर थे उनका प्रभाव जो मॉडर्न युग में, आधुनिक काल में जो मंदिर बने उस पर स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से आप एंड करेंगे।
निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? मंदिर वास्तुकला भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला का एक अभिन्न अंग है। यह धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भारतीय स्थापत्य कला को न केवल संरक्षण मिला है बल्कि इसका विकास भी हुआ है। मंदिरों के निर्माण में प्रयुक्त कला, शिल्प और तकनीकी ने भारतीय स्थापत्य को एक विशिष्ट पहचान दी है, जो आज भी विश्व भर में सराही जा रही है। और इससे उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का विकास हुआ है और विश्व ने भारतीय और उत्तर प्रदेश को समझा है। इसके साथ ही आप प्रश्न को एंड कर देंगे। मैंने इसमें बहुत सी चीजें बोली भी हैं, लिखी हैं। आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मैंने पेपर 5, ठीक है, पेपर 5 पहला और जीएस और दूसरा, ये 3 स्टार्ट किए हुए हैं और मेरा लक्ष्य है कि मैं ये 45 दिन में आपको खत्म करा दूं। मेरा ये प्रॉमिस है, 45 दिन में मैं आपको उत्तर प्रदेश का जो पेपर 5 होता है, जीएस का पहला और दूसरा, ये तीनों में खत्म करा दूंगा, ठीक है। आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसका लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी जो तैयारी है उसे एक नया आयाम दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।